कल जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेज लो के आसपास बंद हुआ था, 25,100 लेवल्स के ऊपर था, लेकिन फिर भी अब देखें तो गिरावट देखने में 100 पॉइंट्स का। यहाँ पे जो है आज क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी के लिए? और अभिषेक देखिए फ्राइडे जो है बड़े अर्निंग्स आने वाले हैं, ऑफकोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस दोनों मार्केट आज के बाद आने वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रेड लाइट की पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्या रेंज नंबर्स होने चाहिए, ज़रा बताएंगे? शरद बिल्कुल, देखिए या तो आप बिल्कुल हल्का ट्रेड करें हल्की पोजीशन के साथ, या मैं कहूंगा कि अगर आज के सत्र को छोड़ भी देना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मंडे का जो सत्र होगा या तो बड़े गैप से बाजार खुलेगा, मतलब ऊपर की तरफ, या फिर गैप डाउन के साथ खुलेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के और आईसीसी बैंक के रिलायंस के नतीजों का असर दिखेगा। रिलायंस आज बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे पेश करेगी। देखिए एफआईज थोड़ी सी दूरी बना के रखें, एफआईज का भी हो सकता है कि पार्टिसिपेशन या फिर उनकी एक डिसाइसिव स्ट्रेटजी हम सोमवार को देखें। कल बाजार में जो गिरावट आई शरद, उसके ना कोई बहुत खास वजह नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई ग्लोबल संकेत कोई बहुत कमजोर थे या फिर अर्निंग को लेकर कोई बहुत निराशाजनक तस्वीर थी। टेक महिंद्रा के नतीजे तो मिले जुले ही आए थे, फिर भी हमने शेयर पर कल प्रेशर कल के सत्र में देखा। वैल्यूएशन वाली चर्चा हो रही है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, और कल सिटी ने डाउनग्रेड भी किया था भारतीय बाजार को और कोरिया को, और उन्होंने चाइना को अपग्रेड किया, वैल्यूएशन वाला कंसर्न जाहिर किया था। 23 के आसपास निफ्टी का पीई है, एक वो कंसर्न बन सकता है, लेकिन अर्निंग अगर आपको सपोर्ट करने तो फिर वो वैल्यूएशन वाली चीजें भी ना फिर धीरे धीरे किनारे हो जाएंगी। और तो पूरा का पूरा आज का दारोमदार हम देखेंगे टिका हुआ है। शाम को रिलायंस के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स कैसे आते हैं। ये विप्रो और एक्सिस बैंक, ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की विप्रो, और चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक। नंबर्स इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये बहुत ऐसे इंडेक्स मूवर्स नहीं है, तो ये क्यूज का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत बाजार को ऐसे हिलाने का काम नहीं करेंगे। बट देखते हैं कि अब आईसीसी बैंक पे और एचडीएफसी बैंक में आज किस तरह का आज हम प्रदर्शन देखेंगे, क्योंकि आईसीसी बैंक के शेयर में कल भी हमने करीब करीब 1% के आसपास की वीकनेस देखी, और जो प्रेशर जो बना निफ्टी बैंक पर 350 के आसपास से जो गिरावट आई, उसमें एक्सिस बैंक आईसीसी बैंक का बड़ा हाथ था। क्या आईसीसी बैंक फिर से कमजोर होगा नतीजों से पहले, ये देखने वाली चीज होगी। अगर ऐसा होता है तो बाजार पर निश्चित तौर पर आप प्रेशर बनते हुए देखेंगे। एक और चीज हम देख रहे हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने बाजार को पूरा दम जकड़ के रखा हुआ है। कल बाजार को उन्होंने अपने चंगुल से बाहर जाने ही नहीं दिया, और जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 20 डीएमए का 25,232। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का शॉर्ट टर्म में ये काम करेगा। इसके ऊपर अगर निकल के बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम देखेंगे कि फिर 25,300 25,400 तक मामला थोड़ा खुलता हुआ दिखेगा। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, 25,232 ये है 20 डे का ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज की अगर हम सत्र की बात करें शरद, तो जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए वो है 25,100 से लेकर 25,000। मैं एक रेंज दे रहा हूं 100 पॉइंट की, ये सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस की बात करें 25,200 पर मुझे लगता है बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस होगा। 25,232 तो 20 डे डीएमए है ही, वो भी आप अपने ध्यान में रख के चल सकते हैं। और कंसोलिडेशन से अगर बाजार को निकलना है तो दिशा देंगे नतीजे। ऊपर चलना है तो नतीजों का बूस्टर जरूरी है बाजार के लिए, लेकिन अगर नतीजों पर हम निराशा अगर देखते हैं रिलायंस में या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो बाजार में आप गिरावट के लिए भी तैयार हो जाइए। इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वहां से वो 24,800 का दिख रहा है फिलहाल बाजार के लिए, और अगर ऊपर अगर चलना है तो 25,250 इसको पार करना फिलहाल ये क्रूशियल लग रहा है। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि मुझे लगता है कंसोलिडेशन वाला जोन ही बाजार में कायम रहेगा। लाइट ट्रेड करना है, कम ट्रेड करना है, और अगर हो सके तो इंडेक्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेड अगर नहीं बन रहा है, तो इंडेक्स आज ट्रेड मत कीजिए, बहुत ही रिस्की होने वाला है अगर आप आज कुछ ट्रेड लेकर जा रहे हैं तो। नजरिया निफ्टी पर और कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। याद रखें कल के सत्र में निफ्टी करीब 100-110 अंक फिसलकर 25,110 के लेवल के आसपास बंद हुआ था। बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस दिखा था, आधे % से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में कल के सत्र में दिखी थी। करीब 350 अंक फिसलकर 56,830 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक बंद हुआ था।
अभिषेक, निफ्टी बैंक पर आज कई सारे एक्सिस बैंक के नतीजे आए जो काफ़ी कमज़ोर थे। ऑलरेडी एजीआर में करीब 6 से 7% की गिरावट दिखी है, तो उसका इम्पैक्ट भी निफ्टी बैंक पर दिखेगा। लेकिन कौन से लेवल्स पर नज़र रखनी चाहिए आज? आशीषा, बिल्कुल देखिए, आज इम्पोर्टेंट काफ़ी होगा। निफ्टी बैंक में वैसी कोई कमजोरी रही नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे, अगर टेलविंड्स अगर आप देखें, तो कंजम्पशन को लेकर देखिए माहौल अच्छा है। सरकार ने टैक्स कट किया, उसके बाद हमने देखा कि राहत दी, इंटरेस्ट रेट घटा के बैक टू बैक आरबीआई की तरफ से हम देख रहे हैं कि रेट कट्स आ रहे हैं। इस साल में 1% का रेपो रेट में कट हो चुका है और धीरे धीरे ट्रांसमिशन की शुरुआत भी हो गई है। लिक्विडिटी के फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी की सारी चीजें अच्छी हैं। क्रेडिट ग्रोथ यहां से बेहतर होने की उम्मीद है। हाल फिलहाल जो खबरें आई हैं, मतलब अगर आप देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, वो भी अच्छी हैं कि एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वो बोनस इशू पर विचार करेंगे 19 कल नतीजों के साथ साथ। एसबीआई की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए का एफपी उनका ये क्यूआईपी आ गया है। तो ये सारी की सारी चीजें अच्छी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज का सत्र बस आप वेट कर लीजिए, जो करना होगा वो सोमवार को करें तो बेहतर है, क्योंकि चीजें साफ हो जाएंगी। थोड़ा इंडिकेशंस तो कमजोर हुई हैं एक्सिस बैंक की तरफ से, क्योंकि हर पैरामीटर पर कमजोर नतीजे। आप देखिए, मुनाफे पर डेंट आया है 4% का। एसेट क्वालिटी वीक हुई है एक्सिस बैंक की। प्रोविजनिंग 94% बढ़ी है। तो कुछ अच्छी चीज कोई दिख ही नहीं रही है एक्सिस बैंक के नतीजों में। तो ये एक इंपैक्ट डालेगा। हालांकि हमारे जो Q1 के अपडेट्स आए थे ना, वहां पर कोई बुरी चीज नहीं दिखी थी, वो अच्छे ही आए थे, चाहे हम फ्रंटलाइन बैंकिंग की बात करें या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें। लेकिन आज वेट कर लीजिए। और हमने बार बार कहा है कि निफ्टी बैंक के लिए जो क्रूशियल जो सपोर्ट है 56,500 का, 56,500 का सपोर्ट आज भी अपने आप स्क्रीन पर लगा के अपने दिमाग में रख के चलिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,200 यहां देख रहे हैं कि बार बार जाके निफ्टी बैंक अटकता है और ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन एक राइडर इसमें यह भी है कि आज का सेशन आप वेट कर लीजिए। बेहतर ये होगा कि आप आज का सेशन दे दीजिए। अब जो भी करना है आप कीजिए सोमवार को। वैसे भी रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये निफ्टी बैंक, कोई ऐसी दिक्कत रही नहीं है। लेकिन यह है कि अब सेंटिमेंट्स का भी बाजार में ध्यान रखना पड़ता है। और सेंटिमेंट क्रूशियल इसलिए भी थोड़े से आज हो गए हैं क्योंकि आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। ओवरनाइट कुछ लेकर जाने में 2 दिन का रिस्क क्यों लेकर जाना, छोड़ दीजिए। अगर मे बी अगर खराब नतीजे अगर बाकी दोनों बैंकों के भी आ गए तो आप एक क्रैक भी देख सकते हैं। अब वेटेज का खेल ही ऐसा है, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इन दोनों बैंकों के चलते। 55% तो अकेले कमांड करते हैं एक्सिस बैंक, ये आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर। तो इनको डिसाइड करने दीजिए। एक्सिस बैंक ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई ट्रिगर का काम करेगा या फिर इसी की तर्ज पर आईसीसी और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे। वो बहुत बड़े बैंक है स्केल में, साइज में, लेकिन सेंटिमेंटल इंपैक्ट आ सकता है। तो आज आईटी वाला खेमा बाजार को हो सकता है सपोर्ट देने का काम करे, क्योंकि नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर है, विप्रो से संकेत अच्छे आए हैं और बैंकिंग आईसीसी बैंक के चलते हो सकता है कि थोड़ा खींचने का काम करे। तो बाजार के लिए कशमकश वाली स्थिति, एक रस्साकशी वाली स्थिति बाजार में आज हम देख सकते हैं। और कंसोलिडेशन का जो फेज है आज भी पूरी तरह से बाजार को अपने ग्रिप में रखेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक पुश एंड पुल जो है रहने वाला है बैंकिंग स्पेस से, कुछ पॉजिटिव जो है मूवमेंट आईटी स्पेस में देखने मिल सकता है। लेकिन